आइए जानते हैं केपी ज्योतिष के अनुसार शादी के पक्के योग क्या हैं। अगर आपके जीवन में शादी की घड़ी नज़दीक आ रही है तो केपी ज्योतिष के नियमों से आप जान सकते हैं कि शादी कब संभव है। जब आपकी कुंडली में दशा या अंतरदशा ऐसे ग्रहों की हो जो दूसरे, सातवें या 11वें भाव के कारक हों तो विवाह के योग बनते हैं। विशेष रूप से सातवें भाव का क्षप यदि दूसरे, सातवें या 11वें भाव का कारक हो तो यह विवाह का पक्का संकेत होता है। यदि विवाह की दशा चल रही हो और वह ग्रह सातवें भाव में स्थित हो या फिर शुक्र या सप्तम भाव के स्वामी से संबंध रखता हो तो विवाह शीघ्र हो सकता है। उसी समय यदि गुरु या शुक्र गोचर में सातवें भाव या उसके स्वामी के ऊपर से गुजर रहे हों तो विवाह की संभावना और भी बढ़ जाती है। केपी ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि राहु या केतु यदि उन नक्षत्रों में हों जो विवाह वाले भावों से संबंधित हों तो अचानक विवाह के योग्य बनते हैं। यदि दशा का ग्रह सातवें भाव के नक्षत्र स्वामी में हो और उसका उपग्रह 11वें भाव से जुड़ा हो तो वह समय विवाह के लिए अनुकूल होता है। शुक्र की दशा प्रायः स्त्रियों के लिए तथा गुरु की दशा पुरुषों के लिए विवाहदायक मानी जाती है यदि वे सातवें भाव से संबंधित हों। कभी कभी विवाह 12वें भाव के ग्रह की दशा में भी संभव होता है यदि वह ग्रह दूसरे या सातवें भाव से संबंध रखता हो। ऐसी स्थिति में विवाह विदेश या दूर स्थान पर होने की संभावना होती है। यदि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों ही दूसरे, सातवें या 11वें भाव के कारक ग्रहों से संबंधित हों तो उस समय विवाह निश्चित रूप से होता है। यदि सप्तम भाव का क्षप किसी प्रेम भाव जैसे चंद्रमा या शुक्र के नक्षत्र में हो और उसी ग्रह की दशा चले तो विवाह तय माना जाता है। वहीं यदि दशा का ग्रह छठे, पहले या दशम भाव से जुड़ा हो तो विवाह में विलंब होता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी उच्च स्थिति में हो या स्वयं के स्वामित्व वाले भाव में हो तो शीघ्र विवाह संभव होता है। विवाह का समय तब और भी पुष्ट होता है जब दूसरा, सातवां और 11वां भाव किसी न किसी रूप में सक्रिय हो, चाहे वह दशा, गोचर या नक्षत्र के माध्यम से हो। यदि कोई ग्रह सप्तम स्वामी के साथ युति में हो या उस पर दृष्टि डालता हो तो वह ग्रह भी विवाह कारक बनता है। यदि सप्तम भाव द्विस्व भाव राशि जैसे मिथुन, कन्या, धनु या मीन में हो और दशा का ग्रह भी द्विस्व भाव राशि से जुड़ा हो तो अनेक बार 2 रिश्ते या दूसरा विवाह संभव होता है। और यदि राहु सप्तम भाव में हो तथा वह शुक्र के नक्षत्र में स्थित हो तो असामान्य या अचानक विवाह संभव होता है। इसी प्रकार यदि दशा का ग्रह सप्तम भाव के त्रिकोण में हो या उसकी दृष्टि दूसरे या 11वें भाव पर हो तो विवाह के योग सुदृढ़ हो जाते हैं। केपी ज्योतिष कहता है कि यदि दशा, भुक्ति और अंतर तीनों ही विवाह भावों से संबंधित हों तो विवाह निश्चित रूप से होता है। अगर